So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about Unit 2 Section 1, The Quest for El Dorado Part 2. So we have discussed that जो वहाँ के लोग होते हैं, जैसे मतलब वो लोग वहाँ पे खोज पर जाते हैं एल डोराडो के। तो अगर आपको ये वो सब इसके पहले का पार्ट जानना है तो फिर आप लोग पार्ट 1 देख सकते हो। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था कि वो लोग जाते हैं लेकिन उन लोग मतलब रुकते ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को गिव अप करना पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं उनके रास्ते में। वो खोज के लिए एल डोराडो के खोज पर उन लोग निकलते हैं तो उन लोग को गिव अप करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को प्रेशर की वजह से उस वाले। द नेक्स्ट टू ट्राई हिज लक वॉज द 42-year-old वॉल्टर रेले। वॉल्टर रेले एक नाम का आदमी था जो कि 42 ईयर्स का था, और वो अपना लक आजमाने के लिए एल डोराडो के खोज पर निकल गया। हु अटेम्प्टेड द एडवेंचर विच बैरियो हैड फेल्ड टू सी दो। जो बैरियो नाम का जो आदमी था उसमें वो फेल हो गया था, तो उसके जगह पर मतलब वो एडवेंचर को कंप्लीट करने के लिए मतलब वो न्यू एडवेंचर स्टार्ट करा था। तो बैरियो वो फेल हो गया था, लेकिन उसको लगा कि हम ये कर सकते हैं, तो फिर वो स्टार्ट किया अपने 42 ईयर्स। जब वो 42 ईयर्स का था तो वो निकल गया उसके खोज में, ये देखकर कि बैरियो फेल हो चुका है। रेले हैड sent out various expedition but had never crossed the ocean himself. उसको काफ़ी सारे मतलब उसको काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में पता था कि वो कैसे करना है वगैरह वगैरह, लेकिन वो कभी ओशन क्रॉस नहीं किया था। मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेडिशन, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करके आया था कि उसको ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन वो ओशन क्रॉस करना उसको वो आज तक कभी ओशन क्रॉस नहीं किया था। ही नाउ डिसाइडेड टू सीक हिज लैंड ऑफ गोल्ड। हालांकि उसको ओशन क्रॉस करना नहीं आता था, लेकिन उसको ये पता वो एकदम ठान लिया था कि उसको वो लैंड खोजना है गोल्ड का, एल डोराडो। इन 1595 February he set sail from Plymouth with a fleet of 5 well-supplied vessels, taking with him about 100 gentlemen's adventure in addition to the crewmates. उसके साथ अब crewmates आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो अकेला इस सफ़र को तय करेगा। तो 100 जेंटलमैन उसके क्रू मेंबर्स में शामिल हुए। उन लोग भी चाहते थे वो लैंड को खोजना, तो वो लोग उनके टीम में शामिल हो गए एज अ क्रू मेंबर। रैलेस fleet was captured soon after and was quickly deprived of its cargo. About 2 months later, Raleigh sighted the hills of Trinidad. जब वो 2 मंथ तक ऐसे खोज में था तो फिर उसको एक जगह मिला जिसका नाम था त्रिनिदाद। His eyes rested for the first time on the shores of that new world in which he had so long taken a keen interest. उसको एक न्यू वर्ल्ड मिल गया था, मतलब एक इसका मतलब होता है अर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर, स्पेसिफिकली द अमेरिकास। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा जगह था वो, जो कि उसको मिला था। ऐसे चलते चलते वहाँ पे त्रिनिदाद काफ़ी सुंदर जगह था, तो वहाँ पर जाके उसकी आंखें एकदम उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो प्लेस। मतलब इतना सुंदर जगह था, तो फिर उसको काफ़ी रेस्ट मिला अपने आँखों से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर से आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसको रेस्ट मिला। गवर्नर बेरियो here treated Raleigh with every courtesy, talking freely about his expedition and giving Raleigh a good deal of very useful information. गवर्नर वेरियो वहाँ पर ट्रीटेड रैले, मतलब वहाँ पर रैले को अच्छे से ट्रीट किया, विथ एवरी courtesy, टॉकिंग फ्रीली अबाउट हिज एक्सपेडिशन एंड गिविंग रैले अ गुड डील। वो सब सिखा रहा था रैले को कि कैसे क्या करना है इसके आगे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत गया हुआ था, मतलब आधा में वो छोड़ा था, तो फिर जहाँ तक वो गया था वहाँ का इन्फॉर्मेशन उसको दिया कि ऐसे करना है। रैले लर्न दैट हिज शिप कुड नॉट बी टेकन अप द ओरिनोको रिवर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा रिवर है साउथ अमेरिका का। तो फिर उसको ये पता चला कि उसका शिप ओरिनोको रिवर मतलब रिवर में नहीं जा सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ सैंड बैंक्स एट हिज माउथ एंड इट्स डेंजरस चैनल्स, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए बंद था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डेंजरस कुछ चीज़ था। ही देयरफॉर फेल्ट इट नेसेसरी टू लीव द शिप एट त्रिनिदाद। तो फिर वो शिप को छोड़ देता है त्रिनिदाद में, एंड क्रॉस टू द मेन लैंड इन द बोट्स ही हैड ब्रॉट विथ हिम।
अब वो ये मेन लैंड्स पे क्रॉस हो जाता है। जो उसके पास ये बोट था, उसी से वो बोट से वो बोट को लेकर वो मेन लैंड पर चला जाता है क्रॉस होकर। 100 men वर चूजन फॉर द जर्नी। इस जर्नी के लिए 100 men चूज किए गए थे। वाइल द अदर्स वर लेफ्ट टू गार्ड द फ्लीट। An old galley, a barge, a ship's boat and 2 warriors। और जितने भी बाकी 100 men को छोड़ के जितने भी बाकी लोग थे, वो लोग को गार्ड करने के लिए, मतलब जहाँ पर शिप्स रखते हैं उसको हम लोग फ्लीट बोलते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे शिप्स रखे रहते हैं, तो उसको गार्ड करने के लिए बच्चे कुछ लोगों को वहाँ पे गार्डिंग के लिए रख दिया गया। एंड ओल्ड गैले मतलब ये सब सारा शिप का नाम है, जिसमें से 2 वेरीज मतलब होता है आर ऑल काइंड्स ऑफ सीफरिंग वेसल्स। मतलब ये भी एक तरीके का शिप है जो कि जितने भी, मतलब यहाँ पे ये बोल रहे जितने भी शिप्स हैं सबको कैरी किया गया along with a young native pilot who was familiar with the coast। और एक अच्छा खासा अच्छा एक्सपीरियंस्ड पायलट को भी रखा गया था जिसको काफ़ी कुछ आता था, मतलब सब एक्सपर्ट था वो चलाने में शिप को। But stormy weather hindered the voyagers, and they were glad enough to enter one of the mouth of the river and escape the settling ocean। But जो वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा था। यहाँ पर लिख रखा है हिंडर्ड का मतलब होता है मेड इट डिफ़िकल्ट। मतलब जो स्टॉर्मी, मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक वेदर हो रहा था, एकदम कड़क बिजली कड़क रही थी वगैरह वगैरह, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। ये जो शिप चलाने वाले थे उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही थी ये रिवर वगैरह में अपने शिप को चलाने के लिए और स्केप करने के लिए ओशन से, क्योंकि ये जो पानी होगा ओशन और लेक्स रिवर का, तो वो ऊपर नीचे हो रहा होगा ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पायलट्स को शिप चलाने में। एंड escape the seething ocean. But here new troubles surrounded them that Raleigh described later in his account of the expedition he wrote। और यहाँ पे काफ़ी सारा नया तरीके का इन लोग को कठिनाइयाँ झेलना पड़ा, जो कि रैले जो कि बताया यहाँ पर उसने लिखा था, इफ़ गॉड हैड नॉट सेंट अस हेल्प we might have wandered a whole year in that labyrinth of rivers Erie we had found anyway, and if we went by the sun or compass, hoping thereby to go directly one way or the other, yet that way also we were carried in a circle among multitudes of islands। तो यहाँ पर जो रैले हैं वो बोल रहे हैं कि अगर गॉड हम लोग को हेल्प नहीं किए होते तो फिर मेरे को नहीं लगता कि हम लोग बच पाते, क्योंकि उस रिवर से एस्केप करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। क्योंकि अगर उन लोग कंपास या फिर सन को देखकर अगर वो लोग आगे का रास्ता तय करने का कोशिश कर रहे थे तो वापस वो लोग सेम जगह पर आ जा रहे थे, क्योंकि उन लोग एक आइलैंड था बीच में जिसके चारों तरफ ट्रीज था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, और उन लोग ऐसे चल रहे थे और वापस वही जगह पर आ जा रहे थे जहाँ से स्टार्ट किए थे उन लोग। तो ये हो रहा था इन लोग के साथ, तो उन लोग पता नहीं कैसे निकले, उन लोग को भी अच्छे से नहीं समझ आ रहा था। तो वही वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को भगवान हेल्प नहीं किए होते तो फिर मेरे को नहीं लगता कि हम लोग बच पाते। द पायलट प्रूव्ड टू बी यूजलेस इन दिस मेज ऑफ वाटर वेव्स, बट दे वर फॉर्चुनेट टू मीट 3 other natives who became friendly when they found they had nothing to fear from the strange white men। अब जो पायलट थे वो जैसे तैसे करके उधर से निकल तो जाते हैं वाटर वेव से बचकर, और उसके बाद उन लोग का लक इतना अच्छा था कि वहाँ पर 3 नेटिव्स, मतलब 3 ऐसे इंसान मिले जो कि वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पर उन लोग मिले और जो कि वहाँ पे फ्रेंडशिप भी उन लोग का हो गया। उन लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी थे और मतलब फ्रेंडली बातचीत कर रहे थे, कोई किसी को मतलब हानि नहीं पहुँचा रहा था। तो उन लोग अब दोनों को कुछ मतलब दोनों को अभी ट्रस्ट हो गया था कि हाँ इससे डरने का ज़रूरत नहीं है। One of them was an old man who knew the river thoroughly। उसमें से मतलब वो तो तीन नेटिव्स थे, उसमें से एक नेटिव्स को पता था कि ये रिवर को कैसे क्रॉस करना है, मतलब रिवर के बारे में पूरा अच्छे से पता था उनको, ये वाले जहाँ से इन लोग क्रॉस कर रहे थे। Presents and kind words introduced him to guide the various parts the obstacles। मतलब उन लोग वो सब कुछ बता दिए तो जिनको रिवर के बारे में पता था कि ऐसे से
जाना है, वैसे वैसे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये कठिनाइयाँ आएंगी, इससे ऐसे बचना है, वैसे बचना है, ये सब बता दिए थे। रेस्टिंग दैट नाइट ऑन अ लिटिल नॉल ऑन द वुडन बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम। अब वहाँ पर उन लोग रात भर आराम करने लगे। ओके सो गाइस, टिल नाउ पार्ट 2 में इतना ही, और अगर आप लोगों को पार्ट 3 चाहिए तो फिर जल्दी आएगा एज सुन एज पॉसिबल। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।